एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम सैम्पल पेपर का पूरा दौर चलाएंगे। अब उसमें हम इकोनॉमिक्स के सारे सैम्पल पेपर, हिस्ट्री के सैम्पल पेपर और ज्योग्राफी के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे इस बार। तो बच्चों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में प्लीज़ #easy learning with सनी प्लीज़ लिख दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में एक छोटा सा कमेंट करने का आपको कुछ नहीं जा रहा, प्लीज़ ईजी लर्निंग विद सनी कर आप हैशटैग ऐड करें। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीबीएसई ने इस ईयर के 2022-23 के लिए जो सैम्पल पेपर रिलीज़ आउट किए हैं उनको देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री के सैम्पल पेपर को। हाँ जी, आप सभी के लिए गुड न्यूज़, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ आउट कर दिए। तो सबसे पहली चीज़ कि जो डाउट था अब तक का कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके के होंगे ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 20% ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर सेट होना था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो देखते हैं बच्चों बिना किसी देरी के, जब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी समझ सकें। और इन सैम्पल पेपर का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तीनों ही सैम्पल पेपर्स का। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के सैम्पल पेपर को हम देखते हैं। इसमें सेक्शन ए होगा जिसमें 21 क्वेश्चन होंगे MCQs, ठीक है। तो क्लियर है 21 मार्क्स का सेक्शन ए है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क्स वाले, तो 18 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। सेक्शन बी SAQs का, ठीक है। VSAQs का पार्ट हिस्ट्री में नहीं था, इस बार भी नहीं ऐड हुआ है। फिर 3 LAQs पहले चलते थे 8 मार्क्स वाले, यानी 24 मार्क्स, ये एज इट इज रखा गया है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो मार्क्स दिलवाया करते थे, जो पहले 6 नंबर के थे फिर उन्हें 5 का किया गया, इस बार उन्हें और कम कर सिर्फ 4 नंबर का कर दिया गया है। तो 12 मार्क्स का आपका सेक्शन डी हो जाएगा, जिसमें सोर्स दिया रखा होगा। सोर्स में इमेज हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, उसका आंसर आपको खुद करना होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये वाला पार्ट नंबर दिलवाता भी है और टॉपर बच्चों के नंबर कटवाता भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे, सेक्शन नंबर ई। सेक्शन नंबर ई एज इट इज मैप को रखा गया और उसकी वेटेज भी 5 मार्क्स की ही रखी गई है, ठीक है। 5 मार्क्स का है आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन को लेकर, यानी वो 2 और 3 का वेटेज चलेगा कि 2 आइडेंटिफिकेशन 3 लोकेशन का या 3 आइडेंटिफिकेशन 2 लोकेशन का चलेगा। एज इट इज सेम पैटर्न रखा गया है, इसमें कोई किसी भी तरीके का चेंज नहीं है। ये आपका हिस्ट्री का सैम्पल पेपर है और इस बेसिस पर हम ये देखें। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे हिस्ट्री की, आप कितना स्कोर कर सकते हो हिस्ट्री में, तो आपको स्कोरिंग मार्क्स यहाँ पे 21 MCQs में मिल जाएंगे। जहाँ पासिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं कि हम पासिंग मार्क्स ले आ सकें, तो आप किसकी प्रिपरेशन करोगे? आपको MCQs बचवा देंगे, आपको यहाँ पर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बचवा देंगे, आपको मैप बचवा देगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नंबर दिलवाएंगी ही दिलवाएंगी। अगर आप आंसर राइटिंग में दिक्कत है, आपको कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हो, समझने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके के ऐसे बच्चे जिन्हें पासिंग मार्क्स चाहिए वो इन क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा। और टॉपर्स के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, आपको पहले भी पढ़ना था, आपको अब भी पढ़ना है। पेपर पैटर्न कैसा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। आप जिस तरीके से तैयारी करते जा रहे थे बिल्कुल वैसे ही रखिए। सीबीएसई पेपर जो बनाएगी, पेपर मॉडरेट लेवल का होगा, ना एक्सट्रीम टफ होगा ना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। ये सिंपल सा फंडा है सीबीएसई का। चलिए इसके बाद सेकंड सैम्पल पेपर देखेंगे, वो हम देखेंगे ज्योग्राफी का। तो बच्चों ये ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर है। ज्योग्राफी के सैम्पल पेपर का वेटेज देखेंगे। ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। इसको 4 सेक्शन में बांटा गया। जो पहला सेक्शन होगा ए सेक्शन, जिसमें 17 MCQs होंगे 1 नंबर के अकॉर्डिंग, तो 17 मार्क्स के आपके MCQs आएंगे। फिर यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे आपको 6 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 नंबर क्वेश्चंस, जो कि 3 मार्क्स ईच रखेंगे हर क्वेश्चन, जिसमें 18 और 19 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे, ये 18 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 5 क्वेश्चन हैं जो कि LAQs हैं, यानी 5 मार्क्स के।
5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, ये 25 का वेटेज है। और क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 दोनों मैप बेस्ड क्वेश्चन है और 5-5 नंबर के हैं, यानी 5 × 2 10। तो इस तरीके से आपका टोटल 70 मार्क्स का ज्योग्राफी का पेपर बनेगा। ज्योग्राफी का पेपर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, बस वो MCQ 17 है, ठीक है, यानी 25% वेटेज बना है आपका MCQ से, नियर अबाउट 25% वेटेज है। इसके अलावा मैप आपको आसानी से मार्क्स दिलवा देंगे। मैप पे अगर आपने ज़रा सा भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को अच्छे से तैयार कर लिया तो मैप में एक भी नंबर नहीं कटवाओगे। LAQs ज्योग्राफी के कंपैरेटिवली ईजी होते हैं, आप यहाँ पर भी मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो ये ज्योग्राफी का जो सैम्पल पेपर है बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट, और मॉडरेट में भी मैं बिलो एवरेज पर रखूँगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन भी मैं चैनल पर आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। और तीसरा सैम्पल पेपर हम देखेंगे बच्चों इकोनॉमिक्स का। ये बच्चों आपके सामने सैम्पल पेपर है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें 80 मार्क्स का पेपर होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपका पेपर जो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें 40 मार्क्स का मैक्रो से और 40 मार्क्स का IED से आएगा। लेकिन इस तरीके की कोई बाउंड्री सेटअप है कि कौन सा पार्ट मैक्रो का है, कौन सा पार्ट IED का, ये आपको मिलेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी के फॉर्म में। सेक्शन ए पूरा मैक्रो चलेगा, इसमें 20 क्वेश्चंस MCQs टाइप होंगे, यानी 20 मार्क्स के। फिर आपको 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे 3 मार्क्स वाले। तो 2 मार्क क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखिएगा। आपको 4 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के मिल रहे हैं, यानी 12 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर इस तरीके से आपको 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे 3 मार्क्स का भी शॉर्ट आंसर्ड है और 4 मार्क्स का भी शॉर्ट आंसर्ड है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो 24 मार्क्स का ये वेटेज रखते हैं। और 4 आपको LAQs मिलेंगे 6 मार्क के वेटेज के अकॉर्डिंग। तो ये 6 मार्क के वेटेज के अकॉर्डिंग ये भी 24 नंबर का वेटेज रखते हैं। इस तरीके से 80 नंबर का पूरा पेपर बनेगा। 40 नंबर की आपकी मैक्रो होगी, 40 नंबर की आपकी IED होगी। कोई भी एक बुक मेजोरिटी में नहीं होगी, कोई एक बुक माइनॉरिटी में नहीं होगी, दोनों का इक्वल वेटेज होगा। बैलेंस करके पढ़िएगा दोनों को। अब बात करते हैं, यहाँ पर 10 MCQs होंगे आपके माइक्रो से, 10 MCQs होंगे आपके मैक्रो से। अगर हम 3 और 4 की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर मैक्रो से, 2 आएंगे IED से। सेम यहाँ पर 3 मैक्रो से, 3 IED से, 2 LAQ आपके मैक्रो से, 2 LAQ आपके IED से आएंगे। तो आपका जो पेपर पैटर्न है, पेपर का सेटअप है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब देखिए कन्फ्यूजन था एक ऑब्जेक्टिव वाला कि 50% ऑब्जेक्टिव के होंगे। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आपने सही करा तो मार्क्स मिलते हैं, लेकिन गलती पर अटेम्प्टिंग मार्क्स नहीं होते हैं। तो इस बेसिस पे CBSE ने अपना सैम्पल पेपर दे दिया। सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा, पहले हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इको का, तीनों सैम्पल पेपर सॉल्व करा दूंगा। लेवल बता दूंगा किस तरीके का है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें फ्यूचर बेनिफिट्स मिल सकें। एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम सैम्पल पेपर का पूरा दौर चलाएंगे। अब उसमें हम इकोनॉमिक्स के सारे सैम्पल पेपर, हिस्ट्री के सैम्पल पेपर और ज्योग्राफी के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे इस बार। तो बच्चों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में प्लीज़ #EasyLearningWithSunny प्लीज़ लिख दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में एक छोटा सा कमेंट करने का आपको कुछ नहीं जा रहा, प्लीज़ ईजी लर्निंग विद सनी कर आप # ऐड कर दीजिए।